बस यूं ही कुछ बातें मेरे होठों से आपके जहन तक। दोस्तों, एक पंक्ति मेरे पढ़ने में आई और मुझे बड़ी अच्छी लगी। सिर्फ 4-5 लफ्ज़ों की ये पंक्ति है। सुनाता हूं, और ये बाईं तरफ से दाहिनी तरफ ऐसे भी पढ़ो और दाहिनी तरफ से बाईं तरफ ऐसे भी पढ़ो। बड़ी सच्चाई लगती है और बड़ी मज़ेदार पंक्ति है। जिंदगी है तो अपने है। ये हो गई बाएं से दाएं। चलो दाएं से बाएं सुनाता हूं। अपने है तो जिंदगी है। दोस्तों, बिल्कुल सही पंक्ति है। आप थोड़ा सा पल दो पल के लिए इतना ही सोच कर देखो कि आप इस पूरी भरी दुनिया में बिना किसी रिश्ते के आपका इस धरती पे कोई भी अपना नहीं है। ना आपकी माता पिता का कोई अता पता है, ना कोई रिश्तेदार का पता है। बिल्कुल आप अकेले ही इस धरती पे अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हो। पल दो पल भी अगर आप ऐसे सारे अपनों को जहन में ना लेते हुए सोच कर भी देखोगे ना, तो आपका दिल थोड़ा सा घबरा जाएगा, क्योंकि ये गहरी सच्चाई है। सिर्फ होता है क्या कि जिनके आसपास में इतने सारे रिश्तों का मेला है ना, उन्हें उन रिश्तों की कदर करना नहीं आता। अपनों का जो मेला है, जो सजाया है हमारे माता पिता ने, उनके माता पिता ने, सदियों से जो रिश्ते चले आ रहे हैं, जिन्हें अपने बुजुर्ग भी अपना मानते थे, वही परंपरा हमें आगे लेके जानी है। लेकिन पता नहीं ये परंपरा आजकल कहीं ना कहीं टूटती चली जा रही है। अपनों के बारे में दिल में जो अपनापन जताते हुए सदियां बिताई हमारे बुजुर्ग लोगों ने, हमारे रिश्तेदारों ने, हमारे घर के बड़े बड़े लोगों ने एक दूसरे में जो प्यार के संबंध रखे थे, उन संबंधों में आजकल की दुनिया में थोड़ी सी कटौती आ गई है। और इसीलिए मुझे ये पंक्ति बहुत मायने रखती है आजकल के दिनों में, ऐसा मुझे तो लगता है। इसीलिए मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी ये पंक्ति। पढ़ ली और बस जहन में बसा ली है जिंदगी तो अपने है अपने तो जिंदगी है। बिल्कुल सही है। देखो दोस्तों, कभी किसी गम की खाई में आप गिर रहे हो, याद किसकी आती है? पहले अपनों की ही आती है। चाहे फिर वो खून के रिश्ते हो या आपने बनाए हुए कुछ अपनों की। लेकिन जिनकी भी याद आएगी ना, वो आपकी अपनों की यादी में शामिल ऐसे लोग होते हैं। बिल्कुल होते हैं ना, क्योंकि बड़े प्यार से हम ऐसे रिश्तों को साथ लेकर ही चलते रहते हैं। और इसीलिए हम कह सकते हैं, अरे भाई आप अपने हो, इसके लिए तो मैं जी रहा हूँ। आपके बगैर मेरी ज़िंदगी बिल्कुल शून्य सी हो जाएगी, ऐसा हम बड़े हक के साथ किसी को कह सकते हैं। और कुछ लोग हमें भी तो इतना अपना ज़रूर मानते हैं। यह हमारी अपनी कमाई होती है, चाहे हम खून के रिश्तों में हो या उनके बने बनाए रिश्तों में है। और अगर आपको ऐसी कॉम्प्लीमेंट मिलती है, तो मैं तो कहता हूँ आपने ज़िंदगी में इंसान का जन्म लेकर कुछ ज़रूर कमाया है। चलो, मुझे ऐसी कुछ अच्छी अच्छी बातें जब अच्छी लगती है तो आपको सुनाने के लिए मैं बेताब रहता हूँ। और इसीलिए इस शीर्षक का नाम मैंने दिया है बस यूं ही। मेरे होठों पे चली आई, आपके जहन में बसाना चाहूँगा।
ऐसी कुछ बातों का खजाना अब इस सेगमेंट में आपके दिल तक, आपके जहन तक ये प्रवी बस यूं ही पहुंचाता रहेगा। चलो प्यार के बारे में एक छोटी सी बात बताता हूँ। प्यार, ये प्यार तो बहुत कोमल होता है, ये दिमाग का बोझ नहीं ले सकता, ये दिमाग का बोझ नहीं ले सकता। कहते हैं ना, कभी कभी सोच समझ कर प्यार किया नहीं जाता, और प्यार तो कभी किया ही नहीं जाता, ये तो अपने आप हो जाता है। नज़र ही नज़र में कुछ न कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के बारे में इंसान सोचने लगता है। इसीलिए ये प्यार बड़ा कोमल है, ये दिमाग का बोझ कभी ले नहीं सकता, कभी ले नहीं सकता। ये भी बात मुझे बहुत पसंद आई, और इसीलिए आपके दिल तक पहुंचाने के लिए, इसके लिए भी मैं बहुत बेताब था। ऐसी ही बातें बातों बातों में मैं बताता चला जाऊंगा। और ये जो लफ्ज़ों की माला जो भी मैं बुनते रहता हूँ, एक कवि कहलाता हूँ। इसलिए अपने सीने में एक बहुत ही संवेदनशील दिल लेकर आज तक तो मैं जिए जा रहा हूँ। टू फॉरगिव द वर्स्ट थिंग्स, ऐसी एक अंग्रेजी में कोट थी कि आप ऐसा हृदय पाइए जो ज़्यादा से ज़्यादा बदतर चीज़ें जो होती है ज़िंदगी में वहाँ माफ़ी कर देगा, और ऐसी रूह पाइए कि जो कभी भी भ्रष्ट ना हो सके। इस अर्थ की ऐसी कुछ पंक्तियां हैं, बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन ये लफ्ज़ों की मालाएं बूनते बूनते कभी कभी कुछ बड़ी ही अच्छी पंक्तियां पढ़ने में आती है, सुनने में आती है। ऐसी ही और एक, बट इट इज़ नथिंग बट दीज आर फीलिंग्स ऑफ दिस प्रवी टू। वैसे तो इस भरी दुनिया में, मेरे आसपास के रिश्तों के मेले में, या मेरे दोस्तों के सारे मेले में, मेरे लफ्ज़ों के दीवानों की कोई कमी नहीं। वैसे मेरे लफ्ज़ों के दीवाने तो बहुत लोग हैं, बहुत है। और मेरा आत्मविश्वास कहता है कि ऐसे मेरे लफ्ज़ों के दीवाने तो बची हुई ज़िंदगी में भी मुझे बहुत सारे मिल सकते हैं, मिलेंगे भी, होते रहेंगे। जब तक मैं इस चैनल पे हूँ और आकर कुछ ऐसी बातें बताता हूँ, तो मेरे बात करने का अंदाज़ बहुत लोगों को प्यारा लगता है। मेरी बातें बहुत लोगों के जहन तक पहुँचती भी है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट भी लोग देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। चलो यार, किसी न किसी को हमारी बातें अच्छी लगती है, तो इन बातों का कुछ न कुछ अर्थ ज़रूर है। मेरे लफ्ज़ों के दीवाने तो बहुत सारे मिलेंगे, मेरे सारे रिश्तों के मेले में, मेरे यारों के मेले में। लेकिन ख्वाहिश तो बस एक ही बात की है, लेकिन ख्वाहिश तो बस एक ही बात की है, कोई ऐसा मिले जो मेरी खामोशी को सुन सके, कोई ऐसा मिले जो मेरी खामोशी को सुन सके। होती है ना दोस्तों, यही तो ख्वाहिश लेकर हर इंसान ज़िंदगी को जीते रहता है। जिन लोगों को उनकी खामोशी सुनने वाला इंसान उनके पास है, उसके साथ है, उनको तो मैं तहे दिल से सैल्यूट करूँगा। अरे भाई, बात करने के बाद तुझे समझने वाले तो हज़ारों लाखों मिलेंगे तुझे, लेकिन तेरे होठ खुलने से पहले तेरे दिल में क्या खलबली है, ये जानने वाला अगर कोई शख्स तूने ज़िंदगी भर कमाया है, चलते चलते ही, भले वो तेरा खून का रिश्तेदार भी क्यों ना हो, भले वो तेरी बीवी भी क्यों ना हो, भले कोई गैर भी क्यों हो, गैर भी हो सकते हैं जो आपकी खामोशी, आपके चेहरे की दिल की मायूसी बिना बताए ही पहचान सकते हैं। इसलिए एक वीडियो में मैंने बताया था कि अरे यार, सच्चा दोस्त किसे कहेंगे। सच्चे दोस्त की व्याख्या बताते हुए मैंने यही चीज़, थोड़ी बहुत इससे मिलती जुलती चीज़ है वो। धुआंधार बारिश हो रही है,
धुआंधार बारिश हो रही है, तेरे दिल में तो बहुत गहरा गम है, उस गम से तेरी पलकें भीगी भीगी सी है। धुआंधार बारिश हो रही है, लेकिन तेरी आंखों में सी आंसू की बूंदें टपक रही है। बारिश की बूंदें और तेरे आंखों से टपकती हुई बूंदों में जो फर्क जानता है, और दो आंसू गिरने के बाद तीसरा आंसू अपने हाथ पे लेता है और कंधे पे हाथ रख के सिर्फ कहता है, मैं हूं ना। उसे कहते हैं सच्चा दोस्त, सच्चा यार, एक सच्चा रिश्ता। बिल्कुल ऐसा ही ये एक सच्चा रिश्ता जब होता है, जब हम एक सच्चा रिश्ता कमाते हैं, तब जाके ये जो पंक्ति मैंने सुनाई है, ये सुनाने की नौबत किसी पे नहीं आती। मेरे लफ्ज़ों के तो लाखों दीवाने मिलेंगे, मिल सकते हैं और मिलते भी रहेंगे, लेकिन कोई एक ऐसा चाहिए जो मेरी खामोशी को दिल से सुन सके, दिल से सुन सके। आशा करता हूँ दोस्तों, बस यूं ही ये जो सेगमेंट है, वैसे ये नया सेगमेंट मैंने शुरू किया है, ये इस सेगमेंट में तीसरा वीडियो है। आशा करता हूँ ये भी आपके जहन तक पहुँचती हुई कुछ चीज़ें आपको बहुत संतोष देकर चली जाएगी, और कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल का आप शुक्रिया ज़रूर अदा करोगे, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ जिसका अमल हम ज़िंदगी में जब करते हैं और जब हमारे व्यक्तित्व में निखार आना शुरू हो जाता है, तो वो चीज़ हमें कहाँ से मिली, वहाँ हम ज़रूर शुक्रिया कहते हैं ना। मुझे तो आदत है, मैं तो बस शुक्रगुज़ार रहता हूँ जो कोई भी मुझे कोई नई चीज़ सिखाता है। जहाँ कहीं भी मुझे कुछ अच्छा मिलता है, किसी का एक अच्छा गुण लेने की मैं जब कोशिश करता हूँ और कामयाब हो जाता हूँ, तो उस इंसान को मैं तहे दिल से शुक्रिया कहने के लिए कभी हिचकिचाता नहीं, कभी शर्माता नहीं, और इसमें मुझे कोई कमी भी महसूस नहीं होती। आखिर इस ज़िंदगी की राह में जितना हो सके उतना हमें बेहतर बनते बनते इस ज़िंदगी की रौनक को बढ़ाते बढ़ाते ही तो चेहरे पे मुस्कुराहट रख के जीना है ना। बस मैंने तो ठान लिया है, आप भी बिल्कुल ऐसा ही कीजिए। बड़ा मज़ा आता है इंसान की ज़िंदगी जीने में। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जो कुछ भी अच्छा है आपके पास, बस नवाजते हैं लोग, उन अच्छी चीज़ों की दिल से हिफाजत करना सीखो। बस ज़िंदगी यूं ही आपकी चमकती रहे, यही मेरी शुभकामना।